प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेकर आ गया। दोस्तों कितने प्रश्न दोस्तों आज क्लास में आपको 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा। पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। आप क्या कितने क्वेश्चन से कर पाते हो ये आपको एंड में कमेंट करना। अगर आप 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन अगर आप यहाँ से सही करते हो तो आपकी तैयारी शानदार चले। दोस्तों एग्जाम काफी नजदीक है, ये मानकर चले आप एग्जाम हॉल में बैठो और आपको 50 प्रश्न का पेपर दे दिया तो आप कितने सही कर पाते हो। पहला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार है, चावल, बाजरा या दोस्तों गेहूं। प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट रहा है, बताएगा राजस्थान राज्य के प्रमुख फसल आप सभी को बतानी है। और यहाँ पे सभी का आंसर है, आंसर सभी आने शुरू हो गए कि राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल जो रहेगी गुरुजी बाजरा रहेगी। कौन सी रहेगी? बाजरा रहेगी। किसी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। हम बाजरा को फसल में बात करें तो राजस्थान का इसे गौरव भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। अगर आपको फसल में पूछा जाए तो बाजरा को राजस्थान का गौरव कहा जाता। यहीं भी आपसे दुर्ग में पूछा जाए तो चित्तौड़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? चित्तौड़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। चलो भाई इतना आप सबको याद रखना। ये भी आपसे नदी में पूछा जाए गुरुजी नदी में किसे कहते हैं तो चंबल नदी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। सारे तथ्य मैंने साथ में बता दिया ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं, आपसे कोई से पूछे आप कंफ्यूज ना हो। भाई चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? बताएगा खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं इसी प्रश्न को भी स्टार लगूंगा। भाई बताओ जल्दी जल्दी आंसर देगा, सभी को आंसर देना। आंसर देने कोई पीछे नहीं रहेगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? भाई सभी साथियों का आंसर यहाँ पे आंसर भी आ रहे बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करे भाई। कमेंट में सभी साथियों का दिख पा रहा हूँ। और खानवा के युद्ध में जो पराजित हुआ था ना वो हुआ था राणा सांगा। कौन हुआ था? राणा सांगा हुआ था। ऑप्शन सी तुम्हारा राइट आंसर है। अगर आप सी कमेंट करे हो ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने है राजस्थान क्या दोस्तों राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? दोस्तों बताएगा राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर देगा, सभी को कमेंट करना है। कोटा, करौली, धौलपुर है या दोस्तों जयपुर? बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर देगा। प्रश्न को आप इंपोर्टेंट लगाएगा दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलिए से आंसर दो भाई। कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल करेगा। प्रतिदिन आपको ऐसे क्लासें मिलेगी भाई। चलेगा राजस्थान राज्य के जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर में देख रहा हूँ सभी का जयपुर बता रहे। हाँ भाई जो भी साथी जयपुर बता रहे ना, ऑप्शन डी कमेंट करने वाले का सही। अगर आपने डी कमेंट किया सही है, क्योंकि जयपुर को और किस नाम से जानते हैं तो जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपको पता नहीं था तो बिल्कुल याद करिएगा, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर कहते हैं। इसी के साथ हम पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी भी कहते हैं। धौलपुर को क्या कहता है? इसे डांग का राजा कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? डांग का राजा कहा जाता। करौली को क्या कहा जाता? डांग की रानी कहा जाता। भाई कोटा को क्या कहा जाता? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। भाई चलो अगला प्रश्न आपके सामने देगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध? दोस्तों बताएगा नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो भाई, वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न में इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट लगवा रहा हूँ। चाहो तो आप दोस्तों कॉपी में लिख लेना, इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लेना। गारंटी के साथ बोला आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। लाइनें भी ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेंगे। बात आएगा नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो बताओ टोंक जिला, उदयपुर है, जयपुर है या कोटा? तो गुरुजी आप सभी को बिल्कुल सभी को पता है टोंक जिला हमारे नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? नमदे बनाने के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें टोंक को क्या कहते हैं तो नवाबों की नगरी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे नवाबों की नगरी किसे कहते हैं तो नवाबों की नगरी हम टोंक जिले को कहा जाता है। इतना आप सबको क्या दोस्तों याद करना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबे समय तक रहा था? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबे समय तक रहा था? राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से आंसर देगा कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबे समय तक रहा था? अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे, मूलराज सुखाड़िया या दोस्तों भैरव सिंह शेखावत है? यहाँ पे सभी का आंसर आना भाई। बिल्कुल शानदार, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट सभी साथ आ रहे भाई, बिल्कुल सही कमेंट करे हो, सभी का कमेंट में देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे मूलराज सुखाड़िया भाई क्या रहा? मूलराज सुखाड़िया ऑप्शन सी को लॉक दिया जाए। हाँ भाई जो भी साथी से बता रहे हैं ना, से बताने वाले विद्यार्थियों का से भाई बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं आपको क्लास का टाइम नोट करिएगा। प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह को आपको कब मिलती है तो सुबह का टाइम नोट करिएगा। प्रतिदिन आपको 6:30 में सुबह क्लास मिलती है, तो आपको प्रतिदिन सुबह को 6:30 क्लास ज्वाइन करनी है। यहीं पे शाम का टाइम नोट करिएगा। प्रतिदिन शाम को क्लास कब मिलती है? शाम को प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है। तो कब मिलती है? 4 बजे क्लास मिलती है। आपको दोनों क्लासेस अटेम्प्ट करनी है अगर आपको भी सिलेक्शन लेना आता दोस्तों।
बताएगा कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई दोस्तों। ये ना दोस्तों इसे आप वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो प्रश्न को। यहाँ पे मैं 2 से 3 तथ्य और बताऊंगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी दोस्तों। सरस्वती, गंगा, चंबल या दोस्तों कोई नहीं। अरे भाई यहाँ भी देखिएगा कालीबंगा की सभ्यता तो गुरुजी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्या हुई थी? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो क्या गुरुजी यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है क्या? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी कहते हैं। घग्गर नदी को मर्त नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? घग्गर नदी को मर्त नदी कहते हैं। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता। दोस्तों उपनाम भी दिया जाए ना आपसे कभी तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पे आपको सरस्वती दे दिया था, आप इसे गलत नहीं करना कि गुरुजी कालीबंगा तो सर घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, फिर यहाँ पे सरस्वती दिया। हाँ भाई सरस्वती अपने घग्गर नदी का उपनाम है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बात की जाए कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो गुरुजी कालीबंगा का अर्थ बता दीजिएगा। तो काली चूड़ियां है अपना। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। किस नदी किनारे विकसित हुई? घग्गर है। घग्गर कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर गुरुजी? हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल शानदार। सभी का कमेंट आ रहा है भाई, सभी का कमेंट आ रहा है दोस्तों। फिर बता रहा हूँ मैं 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चल रहा है आपका। क्या चल रहा? 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चल रहा। अगर आप 30 प्लस सही करते हो ना, मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। मान के चले आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपको 50 क्वेश्चन का पेपर दे दिया, तो आप कितने सही कर पाते हो? चलो भाई शानदार। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहने वाला प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट आता। अरे भाई हमारे प्रथम नंबर में लिविंग पोर्ट कौन सा आता गुरुजी? प्रथम नंबर में लिविंग पोर्ट में चित्तौड़ का दुर्ग आता। कौन सा आता है? चित्तौड़ का दुर्ग आता है। इसके पश्चात आपको दूसरे नंबर का लिविंग पोर्ट बताना है। कौन सा? जयगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है या सोनार का किला। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कौन सा दुर्ग। आप जयगढ़ का दुर्ग हमारे जयपुर में। कहाँ पर है? जयगढ़ का दुर्ग हमारे जयपुर में। रणथंभौर का दुर्ग गुरुजी कहाँ पर है? तो रणथंभौर का दुर्ग हमारे सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में है। यही बात की जाए भटनेर का दुर्ग कहाँ पे है, तो भटनेर का दुर्ग हमारे कहाँ पर है? हनुमानगढ़ भाई। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ भाई। बिल्कुल शानदार। हनुमानगढ़ में क्या भटनेर का है? लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पर जी? तो लोहागढ़ का दुर्ग हमारे भरतपुर में भाई। बिल्कुल शानदार चलेगा। और गुरुजी यहाँ पे सोनार का किला। हाँ भाई सोनार का किला सही रहेगा। हमारे दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा? दूसरे नंबर पे हमारा लिविंग पोर्ट पूछा ना आपसे कि दूसरे नंबर का लिविंग पोर्ट आपसे रहेगा ना। बिल्कुल शानदार शानदार। सभी के सामने भटनेर का दुर्ग जहाँ कहाँ पे? भटनेर हमारे हनुमानगढ़ में भाई। कहाँ पर है? भटनेर हमारे हनुमानगढ़ में। और लोहागढ़ कहाँ पे? भरतपुर में। दोनों याद करेगा। और सोनार का किला हमारे दूसरे नंबर का लिविंग पोर्ट है। सोनार का किले को हम 2.5 साल के लिए जानते हैं भाई। किसके लिए? 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गुरुजी? सोनार का दुर्ग 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध है। सोनार का जो दुर्ग है ना ये गाँव पे गुरुजी, ये अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और आपसे पूछे किस पहाड़ी पर है, तो त्रिकूट की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? त्रिकूट की पहाड़ी पर हमारा सोनार का दुर्ग है। इतना आपसे को याद करना। निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था भाई। चलेगा। जैसे हम सोनार के नाम से जानते हैं, जो पीले पत्थरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन है आपके सामने। और हम जैसलमेर को हवेलियों के शहर के नाम से भी जानते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आ चुका आपके सामने है। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न को मोस्ट लगा लो और आंसर देगा सुवटिया लोकगीत का संबंध कहाँ पर भाई। बिल्कुल शानदार। सभी साथी आंसर देगा। और जिन विद्यार्थियों में बता दो अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया ना वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करो भाई। जिन्होंने लाइक नहीं किया ना फटाफट से लाइक करेंगे दोस्तों। लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा भाई। कंजूसी को इसी को नहीं करनी, लाइक करना भाई सभी को। बिल्कुल सही। यहाँ भी बेल स्त्री बता रहे भाई। हाँ जो भी साथी दी बताए गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक कर दो। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आ रहा था, डी मैंने सभी का लॉक कर दिया। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करें, आप भी कमेंट करते रहेगा। पूरे 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट रहेगा। कितने प्रश्नों का रहेगा? पूरे 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है। 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करना। अगला प्रश्न देखिएगा। किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है? नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, झुमरा नृत्य या गैर नृत्य को बताएगा भाई। वेरी मोस्ट लगा लो प्रश्न को, वेरी मोस्ट लगा लो दोस्तों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। किस नृत्य को राय नृत्य कहते हैं? तो यहाँ पे सभी का आंसर नीचे पे आंसर जैसे आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे अगर आपका आंसर आएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे गुरुजी आ रहा है कि गौरी नृत्य को कहते हैं राय नृत्य। क्या कहते हैं? राय नृत्य के नाम से हम गौरी नृत्य को जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आप बी कमेंट करें, बी कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। बिल्कुल शानदार। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, आप भी कमेंट करते रहे दोस्तों। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे मत रहो भाई। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने है। इससे पहले मैंने बता दोस्तों, मैंने आपके लिए दोस्तों एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें आपको क्या मिलेगा? भूगोल मिलेगा। पूरा का पूरा आपको भूगोल टॉपिक वाइज मिलेगा। इसी में आपको इतिहास मिलेगा। क्या मिलेगा? इतिहास भी टॉपिक वाइज मिलेगा। इसी में आपको कला संस्कृति क्या मिलेगी? कला संस्कृति भी आपको क्या मिलेगी? टॉपिक वाइज मिलेगी। यानी कि आपको भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति सारी की सारी टॉपिक वाइज मिलेगी। और ये दोस्तों पीडीएफ बना, अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना तो आपका 100% क्या होगा? सिलेक्शन होगा दोस्तों। क्या होगा? 100% आपका सिलेक्शन है दोस्तों। और गारंटी के साथ बोला
दोस्तों ये इस पीडीएफ में 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक वाइज मिलेंगे, भूगोल, कला, संस्कृत, इतिहास के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना कि गुरुजी मुझे तो कैसे भी करके सिलेक्शन लेना, तो ये पीडीएफ एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? इस पीडीएफ को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो ना तो गुरुजी इस पीडीएफ कैसे मिलेगा हमें बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है, यानी कि आपको 49 रुपये का इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। गुरुजी कहाँ पे करना हमें जल्दी से बताएगा, तो नंबर नोट करिएगा 6367256234। नंबर अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों, नंबर अच्छी तरह से देखिएगा 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करके आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए ना तो कॉल करके भी पहुंच सकते हो भाई। क्या करना, इसी नंबर पर आपको कॉल करके भी पहुंच सकते हो दोस्तों। लेकिन गारंटी ले रहा दोस्तों 100%, अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इस पीडीएफ में आपको 5000 तक क्वेश्चन मिलेंगे। चलेगा भाई, प्रश्न पे ध्यान देते हैं अपन। प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपने नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेगा। अगला ऑप्शन है, धातु से बनी हुई वस्तु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई को क्या कहते हैं? उस्ताकला, भोपतगिरी, कुंदन है या दोस्तों मीनाकारी। धातु से बनी हुई वस्तु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई कीजिए, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मीनाकारी कहते हैं। गुरुजी मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपने जयपुर के प्रसिद्ध भाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की मीनाकारी प्रसिद्ध है। उस्ताकला कहाँ की प्रसिद्ध? गुरुजी हमारे बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर जिले की क्या है? उस्ताकला प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे ना तो बताएगा भाई। ऐसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों, लाइनें भी चेंज नहीं मिलेगी। पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 देखने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगला ऑप्शन है, राजस्थान दोस्तों राज प्रमुख के रूप में राज प्रमुख के रूप में स्थान पर राज्यपाल पद सर्जित किया गया दोस्तों। कब बताओ? देखिएगा, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सर्जित किया गया था, यानी कि कब किया गया था? 8वें संविधान संशोधन पर, 14वें संविधान संशोधन पर, 7वें संविधान संशोधन पर या 21वें संविधान संशोधन पर। दोस्तों राज व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बनता है। इस क्वेश्चन में आपको स्टार लगा लेना है। बताएगा, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित कब किया गया था? तो यहाँ पे सभी का कमेंट आना चाहिए। और यहाँ पे हर एक 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी में क्या हुआ था? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगर आप सही कमेंट करे हो तो सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान लोक सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह भी राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष या दोस्तों अनिश्चित काल। बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। कमेंट में सभी का देख रहे हो भाई। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करका ना वो विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि प्रतिदिन जब भी हमारी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा हमारी कब क्लास और कब खत्म होगी। तो आपको जल्दी से क्या करना, अभी सब्सक्राइब कर लो भाई। वेरी गुड। यहाँ पे आंसर है गुरुजी 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या बात भाई, सभी का सही कमेंट कर रहे हैं। 5 वर्ष को लॉक कर दो, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट है। बिल्कुल आपने सी कमेंट किया ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर है या दोस्तों अलवर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने कोई डाट पीछे नहीं देगा। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ सभी के। बिल्कुल आप जैसे आंसर दोगे हम आगे बढ़ जाएंगे। पूरे 50 प्रश्न का लाइव टेस्ट, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको 50 प्रश्न का पेपर दे दिया, आप कितने सही कर पाते हो ये आपको एंड में बताना भाई। चलेगा, तो यहाँ पे आंसर गुरुजी तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध। क्या प्रसिद्ध है? हमारा जो सिरोही जिला है ना, सिरोही जिला हमारे तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे बात की जाए अलवर को क्या कहते हैं? अलवर को हम राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार या राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से हम अलवर को जानते भाई। ऐसे प्रश्न आएंगे भाई आपके एग्जाम में। चलो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने, कर लो दोस्तों, आपके बहुत काम की चीज है दोस्तों ये। और यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो भाई फटाफट से। चलो अब देखिए, परवसर पशु मेला किसके स्मृति में आयोजित किया जाता है दोस्तों? परवसर पशु मेला किसके स्मृति में आयोजित किया जाता है? हरबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या दोस्तों गोगा जी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी आंसर दो। परवसर पशु मेला किसके स्मृति में आयोजित होता? तो यहाँ पे आंसर है गुरुजी तेजा जी का। और तेजा जी का जो मेला लगता है कहाँ पे लगता है गुरुजी? पर्वतसर में लगता है। कहाँ पे लगता है? पर्वतसर में लगता है। और गुरुजी पर्वतसर कहाँ पे है? ये अपने डीडवाना में। कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन जिले में वर्तमान में। तो आप अच्छी तरह से याद करिएगा, पहले गुरुजी पर्वतसर कहाँ पे था? तो पहले अपने नागौर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। और एग्जामिनर का यहाँ से फेवरेट प्रश्न भी है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा,
वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के भांति वस्त्र पहनने के रिवाज, यानी कि दोस्तों आभूषण भी बोल सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार स्त्री आभूषण पहनती है ना, उसी प्रकार क्या करते हैं पुरुष भी आभूषण पहनते हैं और पुरुष भी क्या करते हैं अपने वस्त्र पहनते हैं। तो वह कौन सी जनजाति भाई, इसे दोस्तों आप ना एक तो छोटा सा क्या करना स्टार लगा दिया, एक और लगाओ स्टार, अब इसे आप मोस्ट लगाओगे भाई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको दो तो स्टार लगाया, एक मोस्ट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बताएगा, वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने के रिवाज है, तो कौन सी जनजाति बताएगा? कंजर जनजाति, गड़िया, लुहार है, कालबेलिया या दोस्तों डामर। अरे भाई याद कैसे करोगे कि जिस प्रकार पुस्त्री ना यानी कि स्त्री आभूषण पहनती है, उसी प्रकार कौन सी जनजाति पहनती? डामोर जनजाति पहनती है। यानी कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। अगर माना स्त्री ने अपने कान का आभूषण पहना ना, तो पुरुष भी कान का आभूषण पहनेगा। अगर स्त्री ने कमर पर आभूषण पहना तो अपना पुरुष भी क्या करेगा? कमर का आभूषण बनेगा। और कान का पहना कान पहनेगा। नाक में अगर स्त्री ने पहना तो क्या करेगा? पुरुष भी नाक पर पहनेगा। क्या करता है? पूरी तरह से क्या है? स्त्री की नकल करता भाई। क्या करता है? स्त्री की नकल करता भाई पुरुष भी। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। मुझे सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है? ये अपने डामोर जो जनजाति है ना, ये डामोर जनजाति सर्वाधिक आपको डूंगरपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर को हम पहाड़ की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ की नगरी कहते हैं। बिल्कुल गुरु जी, पहाड़ की नगरी से प्रणाम करें। हाँ भाई, जो भी पहाड़ की नगरी से प्रणाम करे आपका स्वीकार कर लिया भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा, चिपका आंदोलन किस रियासत में हुआ था? बताएगा दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएगा चिपका आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मेवाड़ में, मारवाड़ है, हाड़ौती या दोस्तों आमेर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, सभी आंसर देगा। आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है कि गुरुजी चिपको आंदोलन किस रियासत में आता भाई? अरे भाई हम कैसे बोल सकते हैं अमृता देवी को? कैसे भाई? अमृता देवी को हम कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। और ये कहाँ पे हुआ था? बताएगा तो गुरुजी मारवाड़ रियासत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मारवाड़ रियासत में ये आंदोलन हुआ था। और गुरुजी मारवाड़ रियासत में आपसे जिला पूछा जाए तो हाँ, जिला भी याद करेगा, जोधपुर। कौन सा जिला? जोधपुर। गुरुजी इसी जोधपुर में गाँव कौन सा है? तो खेजरली गाँव। कौन सा है? खेजरली गांव में ना, ये याद करिएगा दोस्तों। कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना कि जो अपना ना खेजरली आंदोलन कब हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे भाई। क्या बात, मेरे बच्चे होशियार हो गए भाई अब तो। शानदार भाई, सभी कमेंट करे भाई। शानदार शानदार, सभी सही कमेंट करे हो। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, बारहदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? दोस्तों बताएगा, बारहदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक? आंसर देगा भाई। इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट लगा लो भाई, इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट लगाएगा। चलिए जल्दी से आंसर देगा। बारहदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था भाई? बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर देना। आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा भाई। आंसर देने में कोई भी पीछे ना रही है। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे सभी का आंसर भी आ रहा है। आंसर आ रहा है सभी का कि गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक कर दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कर दो। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। हाँ भाई, जो भी साथी कमेंट करे ना, कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेंट करे ना, सरदार पटेल कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर भाई। सभी साथियों का मैं कमेंट देख रहा हूँ। चलो भाई, यहाँ पे लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार लाइक करेगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। प्रतिदिन मैं आपके लिए ऐसे क्लासेस लेकर आता हूँ। और पूरा आपका 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है? 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चल रहा है। तो पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना। आप मान के चलो एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप 50 में से अगर आप 30 प्लस भी सही करते हो ना, मान के चलो आपकी तैयारी क्या शानदार भाई। सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। और दोस्तों अगर आपको बिल्कुल आपको 100% सिलेक्शन लेना ना, तो मैंने जो पीडीएफ बताया ना दोस्तों, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। देखो अगला ऑप्शन है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी कैसे के मेवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी, यह कब हुई थी? 1938 में थी। 1938 के ऑप्शन में, ऑप्शन सी में भाई। हाँ, जो भी साथी से कमेंट करें ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, दूसरा हड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा? दोस्तों दूसरा हड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? दोस्तों बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भाई। जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने को इधर पीछे नहीं भाई। बिल्कुल शानदार, मैं कमेंट सभी साथियों का देख रहा हूँ। कमेंट सभी साथियों का देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। कमेंट सभी का आ रहा, लेकिन कमेंट कर दो भाई, दूसरा हड़ा ने किस ग्रंथ का 5वां वेद कहा? शानदार भाई, सभी साथियों वेरी गुड। सभी साथी कमेंट सही करे भाई कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ रहा है ना, राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। क्या रहेगा? वेली कृष्ण रुक्मणी को कहते भाई क्या कहा है? इसे 5वां वेद कहा भाई। कैसा कहा है?
पांचवा वेद का है, तो आप कंफ्यूज मत होएगा भाई, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर आप सी कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन देखो, सूर्य उद्यान स्थित है। अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आ गया, इसलिए मैं इसको स्टार लगवा देता हूँ भाई, प्रश्न को स्टार लगवा देता हूँ। बताएगा सूर्य उद्यान स्थित है जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या दोस्तों पाली में। आप सभी को क्या पूछा गया है, सूर्य उद्यान पूछा गया, सभी को पता होना चाहिए भाई सूर्य उद्यान कहाँ पर है। और यहाँ पे सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं कि गुरुजी सूर्य उद्यान तो हमारे कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर, जिसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं और हम इसे भारत का मक्का भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। और यहाँ पे बात की जोधाना जोधपुर को क्या कहते हैं, तो जोधाना जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं। हम जोधाना जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सूर्य नगरी। यहीं पे दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। गुरुजी मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, तो अपने चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस में, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ। निर्माण किसने करवाया, जोधा ने करवाया। कब करवाया, 1459 में इसका निर्माण करवाया। इतना आपको याद करेगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। और दोस्तों चलेगा, बिल्कुल शानदार। और हम इसी को हम दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, इसी को हम मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जानते हैं भाई। किससे गुरुजी, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से हम मेहरानगढ़ दुर्ग को जानते हैं। इसी को हम चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है। अरे भाई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, सुदर्शनगढ़ है या दोस्तों तारागढ़। सबसे पहले ये बताए गुरुजी, हमारा तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर, एक तो नोट करेगा, हमारा तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में ही है, प्लस हमारे बूंदी जिले में। यानी गुरुजी 2 जगह पे है क्या, हाँ भाई 2 जगह पे तारागढ़ का दुर्ग है। सुदर्शनगढ़ कहाँ पे गुरुजी, सुदर्शनगढ़ को सबसे पहले हम नाहरगढ़ दुर्ग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे कहाँ पे अपने जयपुर भाई। कहाँ पर है, जयपुर जिले में है। सुदर्शनगढ़ को हम नाहरगढ़ भी कहते हैं। और जूनागढ़ कहाँ पे गुरुजी, जूनागढ़ हमारे बीकानेर में। कहाँ पे गुरुजी, बीकानेर में है, जिसे हम जमीन का जेवर और हाथी दुर्ग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर और हाथी दुर्ग के नाम से जानते हैं। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी, ये अपने जोधाना जोधपुर है भाई। कहाँ पर है, जोधाना जोधपुर, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। एक जैसे 9 महल, तो सुदर्शनगढ़ में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जिसे हम 9 क्या दोस्तों, एक समान 9 महल भी हैं, जिसे हम सुदर्शनगढ़ है और इसे हम नाहरगढ़ भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, नाहरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इतना आपको याद करना भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है। बताएगा वाल्मीकि मंदिर कहाँ पे, सीतामढ़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में। बताएगा सीतामढ़ी का मंदिर कहाँ पे भाई। सभी साथी आंसर दो, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। सभी का आंसर भी आना स्टार्ट हो गए कि गुरुजी वाल्मीकि का जो मंदिर है ना, ये अपनी सीतामढ़ी 12 में भाई। कहाँ पर है, सीतामढ़ी 12 में है। और गुरुजी 12 में कौन सी जनजाति देखने को सर्वाधिक मिलती है, तो यहाँ पे सहरिया जनजाति आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। कहाँ पे गुरुजी, सहरिया जनजाति आपको सीतामढ़ी के यानी 12 में देखने को मिलती है। और दोस्तों सीतामढ़ी मेले को क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं भाई। सीतामढ़ी का जो मेला लगता है ना, उसे हम सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जानते हैं भाई। इतना आपको याद करना दोस्तों। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। अगर आपने रेगुलर क्लास से अटेम्प्ट करते रहे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। चलेगा, आपका जो आज 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चलने वाला ना, 50 में से 50 अटेम्प्ट करने। एंड में कमेंट में बताना आप कि आप कितने सही कर पाए हो। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के पद पर डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। रामदेव जी, देवनारायण जी, बाबू जी या दोस्तों गोगा जी। किस लोक देवता के पद पर डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। या आप सभी का आंसर स्टार्ट हो गया भाई। आंसर सभी का आना चाहिए, बिल्कुल सही भाई। सभी कमेंट भी करने लगे कि गुरुजी यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा। बिल्कुल देवनारायण जी रहेगा भाई। क्या रहेगा, देवनारायण जी रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर भाई। क्या है, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा, मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है या जोधपुर। देखेगा राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल आपको पूछा भाई। सभी आंसर देगा, आंसर देने को कोई देर पीछे नहीं रहेगा भाई। फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। अरे भाई लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रतिदिन आपको इसी क्लास से मिलेगी भाई यहाँ पे। चलो, राजस्थान चित्रकला का उद्गम स्थल कौन सा गुरुजी, तो यहाँ पे सभी का राइट आंसर है। आंसर सभी का रहा, आंसर मैं सभी का दिख पा रहा हूँ। गुरुजी मेवाड़ को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, मेवाड़ को लॉक कर दो। ऑप्शन ए सही है। हाँ, जो भी साथ ये बता रहे हैं ना, यहाँ पे ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा, यानी कि गुर्जर जनजाति के द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है। चरी नृत्य, रतवई नृत्य, जवारा नृत्य या घूमर नृत्य। निम्न में से गुर्जर जनजाति से संबंधित जो गुरुजी नृत्य रहेगा ना, गुर्जरों से संबंधित कौन सा नृत्य, चरी नृत्य है। जो अपने चरी नृत्य है ना, ये अपने गुर्जर जनजाति का यानी कि गुर्जरों के द्वारा किया जाता है भाई। गुर्जरों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता,
चलिए नृत्य किया जाता है। यहीं पे आपसे पूछा जाए ढोल नृत्य गुरुजी कहाँ किया जाता, तो ढोल नृत्य हमारे जालोर में किया जाता। कहाँ किया जाता, जालोर में किया जाता। और यहाँ पूछा जाए आपसे बम नृत्य कहाँ किया जाता, तो बम नृत्य हमारे अलवर में, कहाँ पे गुरुजी, अलवर है। और हमारे भरतपुर में किया जाता, कहाँ पर है, अलवर और भरतपुर में हमारा बम नृत्य किया जाता। इतना आपको याद करना। चलो भाई अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 13 ताली के लिए प्रसिद्ध गोगाज मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला या रखी मेला, सभी याद करेगा। 13 ताली का जो 13 ताली नृत्य है ना, यह रामदेवरा मेला में और अपने कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कामड़ जाति की जो महिला होती है ना गुरुजी, कौन सी महिला, कामड़ जाति की जो महिला होती है ना, इसके द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता। इतना आपसे दोस्तों याद करना भाई, ऐसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलेगा दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करने वाले अपन है। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहने वाला अगला प्रश्न है, पाबू जी के पर कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। अरे भाई प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लो। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, पाबू जी के पर कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, जंत्र है, रावण हत्ता, पतंग है या दोस्तों कामाचा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे मोस्ट भी बता रहा हूँ दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको क्लास को पूरी देखना भाई। बिल्कुल 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट चल रहा है आपका। क्या चल रहा, 50 प्रश्नों का जो लाइव टेस्ट है ना, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना आपको एंड में कमेंट में बताना कि आपके कितने सही कर पाते हो 50 में से। अगर आप 30 प्लस भी सही करते हो ना, मान के चलो आप तैयारी शानदार, तो यहाँ पे आंसर है रावण हत्ता को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, रावण हत्ता यानी बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। हाँ भाई जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर आए। अगला ऑप्शन है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था, बताएगा कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। केसर सिंह बारेट है, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा दोस्तों एक बार क्लास को शेयर करेंगे सभी साथी, क्लास को शेयर करेगा। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था भाई, सभी साथी आंसर देगा, सभी को आंसर देना, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी बता रहे हैं यहाँ पे कि गुरुजी राजस्थान का कौन सा क्रांति निवासी नहीं था, तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों विजय सिंह पथिक। गुरुजी विजय सिंह पथिक था ना, ये अपने राजस्थान का नहीं था, ये अपने कहाँ का था गुरुजी, अपने उत्तर प्रदेश का था। कहाँ का था, उत्तर प्रदेश का था। यानी उत्तर प्रदेश जो कमेंट करें, उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या रहेगा, विजय सिंह पथिक का संबंध। सी ऑप्शन आपका सी। अगर आप सी कमेंट करें ना, से कमेंट करें ना, तो आपका से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहेगा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर भाई सी आपका सही है। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है या दोस्तों मारवाड़। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, फटाफट आंसर दो, सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने को कोई यार पीछे नहीं रहेगा। जैसे आप कमेंट करोगे ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। जैसे आप कमेंट करोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कमेंट में सभी का देख रहा हूं भाई, कमेंट सभी का आ रहे, कमेंट में देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और राइट आंसर भी आ रहा है गुरुजी, अकबर की अधीनता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी, तो यहाँ पे आमेर कमेंट करे भाई। क्या बता रहे हैं कि गुरुजी आमेर को लॉक कर दिया जाए। आमेर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आमेर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी रहेगा भाई। क्या रहेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। जब साथी से कमेंट करें सही दोस्तों। अगला ऑप्शन है, गौरबंद किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। यानी कि एक प्रकार का गौरबंद, क्या गुरुजी, गौरबंद एक प्रकार का आभूषण है, लेकिन इससे किस पशु का श्रृंगार किया जाता है, बकरी का, ऊंट का, घोड़ा का या दोस्तों बेल का। सभी बताओ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। पूरे 50 फोन करूंगा, 50 में से 50 आपको देखना। गौरबंद किस पशु का श्रृंगार का आभूषण गुरुजी, तो अपने ऊंट का आभूषण है। और ऊंट के भी गले का आभूषण भाई। कहाँ का, ऊंट के भी गले का आभूषण है गौरबंद है। याद करिएगा एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, लाइनें भी चेंज नहीं मिलने वाली। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। घाघरों है, रणथंभौर है, जालोर है या दोस्तों सिरोही। सभी आंसर देगा। देखिएगा घाघरों में भी क्या हुआ था, जोहर हुआ था। क्या हुआ था, घाघरों में भी क्या हुआ था, जोहर हुआ था। रणथंभौर में भी जोहर हुआ था, जालोर में भी जोहर हुआ था। और लेकिन यहाँ पे सिरोही जो है ना, सिरोही में जोहर नहीं हुआ। क्या हुआ, जोहर नहीं हुआ दोस्तों। यानी कि आपको पूछा जाए ना कि कहाँ पे जोहर नहीं हुआ, तो अपने सिरोही में जोहर होने के उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। कि गुरुजी ये बताया जालोर में कब हुआ था, तो जालोर में 1311 में जो प्रसिद्ध हुआ था भाई। कब हुआ था, 1311 में जो प्रसिद्ध जोहर हुआ था। रणथंभौर में कब हुआ, 1301 में हुआ, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा भाई। ये जोहर है ना, ये राजस्थान के काफी ज्यादा प्रसिद्ध जोहर है भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है भाई, बताएगा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। बांडी नदी, बेड़च नदी, साबी नदी या काकने नदी।
बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे, सभी साथी आंसर देना। आंसर देने को इधर पीछे नहीं लिखा। अजमेर के आना सागर जेल में किस नदी का पानी आता? तो गुरुजी बांडी नदी का आता। भाई किस नदी का आता है? बांडी नदी का पानी आता। यानी कि अभी बांडी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, ऑप्शन ए सही है। अगर आपने ये कमेंट किया ना सही दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना ना, क्लास को पूरी देखना, ऐसे कैसे पढ़ना आएंगे, और अभी चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करेगा, प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा जिला, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है, या दोस्तों उदयपुर है? सभी को आंसर देना भाई। आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं दिखा। देखिए दोस्तों, बात करेंगे सर्वाधिक वन तो गुरुजी हमारे कहाँ पर है? हमारे सर्वाधिक वन हमारे उदयपुर जिले में है भाई। कहाँ पर है? सर्वाधिक अपने उदयपुर जिले में वन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या रहा? उदयपुर आ रहा है। हाँ, सबका आंसर आ, डी को लॉक कर दिया जाए। गुरुजी उदयपुर को क्या कहते हैं? इसे हम राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हम इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी कहते हैं। इसे हम झीलों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। डूंगरपुर को क्या कहते हैं? तो पहाड़ों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। इतना प्रश्न आपको याद करना दोस्तों, उपनाम सारे याद करने भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन है, स्वाय जय सिंह के द्वारा निर्मित है वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है? दोस्तों बताएगा, स्वाय जय सिंह के द्वारा दोस्तों 5 वेधशाला निर्माण करवाई गई। कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन है, या भोपाल? तो बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली में स्वाय मान सिंह के द्वारा निर्मित वेधशाला है, जय सिंह के द्वारा नहीं। हाँ, दिल्ली में है, मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है। लेकिन जो भोपाल है ना, भोपाल में नहीं है। यानी कि अपना राइट आंसर चाहिए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? भोपाल में नहीं है, मतलब आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, कमेंट में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कभी कम है, तो आप एक बार जल्दी से लाइक करो, क्लास को भी शेयर करो भाई। ऐसे ही टेस्ट लेकर आता रहता हूँ मैं दोस्तों रेगुलर आपके लिए, तो आपको रेगुलर टेस्ट ज्वाइन करते रहना भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन है, पांसना बांध कहाँ स्थित है? बताएगा, पांसना बांध कहाँ पे? दौसा में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में, या दोस्तों अलवर में? अरे भाई याद करो दोस्तों, पांसना बांध सभी को याद होना चाहिए। जैसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं, गुरुजी किसे कहते हैं? पांसना बांध। वेरी गुड भाई, जोगाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और पांसना बांध गुरुजी कहाँ पर है? ये अपने करौली में भाई। कहाँ पर है? करौली जिले में दोस्तों पांसना बांध। इतना आप सबको क्या याद करना दोस्तों, करौली जिले में पांसना बांध है। और करौली को हम डांग की रानी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डांग की रानी के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध जिला है, तो हमारा करौली जिला प्रसिद्ध है भाई, चलेगा। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? बताएगा, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, या दोस्तों झालावाड़ को? देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि क्या होता है नागपुर में। क्या होता है गुरुजी? नागपुर में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर? नागपुर में। यानी कि जिस प्रकार नागपुर में संतरे का उत्पादन होता है, उसी प्रकार हमारे झालावाड़ में भी होता है। कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है। इसी प्रकार हम इसे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर हम झालावाड़ को कहते हैं। ऐसे कैसे आने वाले प्रश्न है, क्लास तो आपको पूरी अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। अगला ऑप्शन है, राजस्थान राज्य अवलिकाकार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अवलिकाकार कहाँ पे स्थित? बताएगा, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, या दोस्तों उदयपुर? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं देगा। राजस्थान राज्य अवलिकाकार कहाँ पे स्थित है? फटाफट से भी साथ आंसर देगा। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर भी आना स्टार्ट हो गए कि गुरुजी बीकानेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? बीकानेर, ए ऑप्शन राइट आंसर। जो भी साथी ये बता रहे हैं ना, ये बताने वाले का सही दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएगा। 26 है, 30 है, 35 या दोस्तों 40? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, फटाफट से भी साथी आंसर देगा। आंसर देने को इधर पीछे नहीं देगा। और यहाँ पे कमेंट भी आ रहा है सभी का कि अधिकतम संख्या अपनी 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या आपकी 30 हो सकती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी बता रहे हैं ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर है, चलेगा। अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था दोस्तों? बताएगा, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का क्या नाम था? रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सलह कंवर या दोस्तों सरोज कंवर? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी आंसर दो भाई। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का जो नाम है ना, क्या था गुरुजी? सलह कंवर। कौन सी? सहेल कंवर, यानी ऑप्शन सी है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर आपने सी कमेंट किया ना, सी कमेंट करे तो बिल्कुल आपका सही दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य के जिले कितने थे? यानी कि राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले कितने थे? 25 है, 26 है, 27 है, या दोस्तों 28 है? तो सभी याद करेगा, हमारे राजस्थान का जो पुनर्गठन
गठन हुआ था, यानी कि दोस्तों उसमें जिले कितने थे, तो उस समय जिले थे हमारे 26 जिले थे भाई। कितने जिले थे, 26 जिले थे गुरुजी। हमारा 27वां जिला कौन सा बना था, तो 27वां जिला हमारा धौलपुर बना था भाई। कौन सा बना था, 27वां जिला हमारा धौलपुर जिला बना था। इतना आपको दोस्तों क्या रखना, याद कर लेना भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाली किसान आंदोलन कौन सा था। अरे भाई दीर्घ का मतलब क्या गुरुजी, सबसे पहले तो हमें यह बताओ दीर्घ का मतलब बता, लंबे समय तक। क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन बताना है, कौन सा है वो बताएगा। बेगू का किसान आंदोलन है, अलवर का किसान आंदोलन है, बूंदी का किसान आंदोलन है, या बिजोलिया का किसान आंदोलन। दोस्तों इसको आपको अच्छी तरह से याद करना, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद करना। यानी कि सर्वाधिक लंबे समय तक जो हमारा आंदोलन चला था, वो चला था हमारे बिजोलिया का आंदोलन। गुरुजी कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक चला था भाई। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक बिजोलिया का किसान आंदोलन चला था। इतने आप सबको दोस्तों क्या है, याद होने चाहिए। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है। पारसी इतिहासकार हसमत वाला राजा किसे कहा, चंद्रशेखर को, मालदेव को, जोधा को, क्या दोस्तों बीका को। चलिए जल्दी आंसर दिए भाई, फटाफट से आंसर देगा, क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो भाई, फटाफट से आंसर दिए। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है, बिल्कुल वेरी गुड भाई। सभी साथियों का कमेंट आ रहे भाई, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि गुरुजी हसमत वाला राजा के नाम से हम मालदेव को जानते भाई। किसे जानते, मालदेव को जानते। यानी जो भी विद्यार्थी मालदेव कमेंट करे, मालदेव कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा, राइट आंसर है बी ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर। अगर आप बी कमेंट करे हो तो सही है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली कौन सी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, या दोस्तों मेवाती। तो बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल सर्वाधिक जो किस जिलों में है, पश्चिम क्षेत्र में जो जिला है ना उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी बात है, क्या आती है, मारवाड़ी बोली आती है गुरुजी, मारवाड़ी। यानी कि आपका मारवाड़ी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर आप बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा, राइट आंसर। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें दोस्तों। यहाँ से आपको दोस्तों प्रतिदिन क्लासेस करवाई जा रही है। सुबह को 6:30 में, शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। तो दोनों क्लासें आपको अटेंड करनी। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस भाग में देवताओं के साल स्थित है, मंडोर में, ओसिया, शेरगढ़ या बालोत्रा। बता भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ भाई, कमेंट सभी साथियों का देख रहा हूँ, किस भाग में देवताओं के साल स्थित है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है गुरुजी मंडोर में। कहाँ पे, मंडोर में। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। हाँ भाई, जो भी साथी कमेंट करे ना, एक कमेंट करे तो आपका आंसर सही रहा भाई। जो भी साथी मंडोर कमेंट करा ना, मंडोर कमेंट करा, एक कमेंट करा तो आपका आंसर सही रहा भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़, राजस्थान के जिले में दोस्तों। आप सभी को दोस्तों पता ही है, प्रतिदिन का मैं एक क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए लेकर आता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 लगाना, इसका आंसर आपको कहाँ पे देना गुरुजी, कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ पे देना है, हमारे कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो प्रश्न एक बार दोबारा से पढ़िएगा, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है या बांसवाड़ा। यह आपको कमेंट में आंसर देना। लाइव चैट में कोई भी डायरेक्ट कमेंट मत करिएगा, मैं यहाँ पे किसी का कमेंट नहीं देखने वाला हूँ। मैं आपका परमानेंट हमारा कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे कमेंट करेंगे, उन्हीं का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट देखने वाला। बिल्कुल शानदार। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है दोस्तों। लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है मनोरंजन के लिए, संगीत विकास के लिए, परंपराओं के संरक्षण के लिए, या जीवोपार्जन के लिए। भाई सभी साथी आंसर देगा। यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए कि गुरुजी लोकगीतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे परंपराओं के संरक्षण में, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगर आप सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करें तो आपका सही आंसर है। अगला ऑप्शन दोस्तों, प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में निवास करते हैं। अरे भाई दोस्तों, सर्वाधिक मीणा जनजाति आपको सर्वाधिक कहाँ देखने मिलती है, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, या उत्तरी राजस्थान में। देखिए दोस्तों, बात करेंगे मीणा जनजाति हमारे पूर्वी राजस्थान में क्या करती है, सर्वाधिक रूप से निवास करती है। क्या करती है, सर्वाधिक रूप से पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। यानी जो विद्यार्थी पूर्वी कमेंट करें, बिल्कुल शानदार भाई, सभी साथियों का कमेंट आ रहा। लेकिन क्लास में दोस्तों लाइक की संख्या काफी कम भाई, अभी तक भी लाइक की संख्या काफी कम है। तो एक बार सभी साथी क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। प्रतिदिन आपको ऐसे कैसे क्लासें मिलती रहेगी भाई। चलेगा अगला ऑप्शन है, सत्य प्रताप पर लोग लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी। सत्य प्रताप पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी, जोधपुर है, बूंदी, कोटा, या दोस्तों जयपुर है। तो सत्य प्रताप पर रोक लगाने वाली पहली रियासत आपको राजपूत रियासत बतानी है कि कौन सी रियासत थी। तो यहाँ पे सभी का आंसर भी आ रहा है भाई, सभी का आंसर भी देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है गुरुजी, बूंदी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, बूंदी को लॉक कर दिया जाए। बूंदी को हम छोटी कांसी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, छोटी कांसी के नाम से जानते हैं। हम इसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर के नाम से हम किसे जानते हैं, बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर, राजस्थान के छोटी कांसी के नाम से भी जानते हैं भाई। चलेगा
और यहीं पे बात की जाए 84 खंभों की छतरी भाई क्या है, बूंदी जिले में 84 खंभों की विश्व भर में छतरी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे तारागढ़ का दुर्ग जो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो पीडीएफ तैयार कर रखा दोस्तों, जिस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, भूगोल के क्वेश्चन मिलेंगे, क्या मिलेगा, भूगोल मिलेगी, और यहाँ पे क्या मिलेगी, कला संस्कृति मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें आपको इतिहास मिलेगा। यानी कि इस पीडीएफ में गुरुजी कितने क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा 5000 क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको। इस पीडीएफ में 5000 क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या दी हुई, क्या है, व्याख्या सहित आपको 5000 क्वेश्चन मिलने वाले। प्रत्येक क्वेश्चन में व्याख्या मिलेगी आपको, सारे के सारे टॉपिक वाइज मिलेगा। इसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति तीनों सब्जेक्ट इसमें मिलने वाले। मात्र दोस्तों इस पीडीएफ का कुछ चार्ज रखा हुआ है, कितना गुरुजी 49 रुपये का। अगर आप दोस्तों अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, ये पीडीएफ पड़ेगा आपका 100% गारंटी के साथ बोला हूँ, आपका सिलेक्शन है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इस पीडीएफ को पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन क्या है, पक्का दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना तो इस वीडियो के बाद जरूर से पढ़ेगा दोस्तों। ये पीडीएफ आपके लिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र साबित होगी। एग्जाम में एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ ये प्रत्येक विद्यार्थी इस पीडीएफ को पढ़ना चाहिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। मात्र 49 पे चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 49 तो अपन दो दोस्तों के साथ ऐसे भी खर्च कर देते, तो अपने पढ़ाई के लिए आपको मात्र 49 रुपये चार्ज का अपना खर्च करना चलेगा। प्रश्न आपके सामने, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला पड़ता है, सवाई माधोपुर है, सिरोही, अलवर है या दोस्तों कोटा। तो यहाँ पे सभी का आंसर रहेगा सवाई माधोपुर। गुरु जी आपने नंबर नहीं बताया, हाँ भाई नंबर नोट करिएगा, कहाँ पे 6367256234। आपको इसी नंबर पे क्या करना है, 49 रुपये का चार्ज पे करना भाई। क्या करना है, इसी नंबर पे 49 रुपये का चार्ज पे करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डालेगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालेगा ना, उसके 5 मिनट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। इसे काफी सारे विद्यार्थियों ने परचेज किया। मैं चाहता हूँ राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक पीडीएफ पहुंचनी चाहिए। अगला ऑप्शन है, रामदेव जी के मंदिर पर पहराई जाने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं। तो रामदेव जी के मंदिर पर जो पहराई जाने वाली ध्वजा होती है ना, उसे हम नेजा कहते हैं। ऑप्शन बी को लग जाए। हाँ भाई, जो भी साथी बी कमेंट करें सही। अगला ऑप्शन है, आपके कितने प्रश्न सेव है दोस्तों, बताएगा आपके कितने प्रश्न सेव। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है दोस्तों, 45 प्लस है। आज की क्लास में 50 मिनट का लाइव टेस्ट था। कितने प्रश्नों का लाइव टेस्ट था, 50 मिनट का लाइव टेस्ट था। अगर आप 30 प्लस भी सही कर पाए ना, मांग लो आपकी तैयारी शानदार दोस्तों। तो कमेंट में आंसर सभी साथी देगा। और दोस्तों इसी के साथ क्लास का टाइम नोट करो। प्रतिदिन आपको क्लास कब मिलती है, प्रतिदिन आपको सुबह को 6:30 मिलती है। कब मिलती है, 6:30 में। शाम को कब मिलती है, शाम का टाइम नोट करो। प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है। तो दोनों क्लास आपको ज्वाइन करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास खत्म करते एंड में आपसे यही बोलूंगा, इस वीडियो को आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। 100% में सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपकी गारंटी दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।